अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा ज़र्दा और बहुत ही इजी सी ये रेसिपी है। तो बाकी की बातें आपसे आगे चल के करते हैं। तो यहाँ पे हमने चावलों का पानी उबाइल कर लिया था। हमने यहाँ पे तकरीबन 4 लीटर पानी लिया। तो यहाँ पे हमने इसके अंदर तकरीबन 1 बड़ा खाने का चम्मच ज़र्दा कलर ऐड कर दिया है। अच्छा, मेरे पास जो ज़र्दा कलर था उसका जो कलर है फूड कलर वो ज़्यादा तेज़ नहीं है। तो अगर आपके पास जो ज़र्दा कलर है उसका कलर ज़्यादा तेज़ है तो आप उसका हाफ़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने चावल इसके अंदर ऐड कर दिए। चावल हमने यहाँ पे पुराने चावल लिए हैं तो उनको हमने तकरीबन यहाँ पे 1 घंटे के लिए पहले ही भिगो के रख दिया था। तो इससे बहुत ही अच्छे और लंबे से और खिले खिले से ये चावल बनते हैं। तो आप कोशिश किया करें कि जब भी आप ज़र्दा बनाएं तो या तो आपको पुराने चावल लेने चाहिए या फिर आप सेला राइस भी ले सकते हैं। तो आज की रेसिपी अगर आपने पूरी देख ली तो मुझे 100% यकीन है कि आपको एक प्रोफेशनल तरीके से ज़र्दा बनाना आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने चावलों को तकरीबन हाई फ्लेम पे कुक करना है। तो अभी इनमें थोड़ी सी इसमें भी थोड़ी सी गुंजाइश है। तकरीबन आप जब भी ज़र्दे के लिए चावल उबाइल करें तो आप उन्हें 80% तक कुक किया करें। ना ही आपने उनको 70% करना है, ना ही आपने उनको 50% करना है, क्योंकि वो जब आप चीनी के अंदर ऐड करेंगे तो वो फिर काफ़ी हार्ड से और बिल्कुल रबड़ की तरह वो बन जाएंगे। तो यहाँ पे हमने 80% तक चावलों को अच्छे से कुक कर लिया। चावल भी फूल कर अच्छे से हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें निकाल के इनका पानी निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पे हमने कढ़ाई ले लिया, उसके अंदर हमने 1 बड़ा कप दूध का शामिल किया है और हमारे पास 2 किलो राइस थे तो हमने 2 किलो ही इसके अंदर चीनी ऐड करनी है। अगर आपको थोड़ा सा कम मीठा पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, लेकिन असल में रेसिपी जो परफेक्ट मीठा होता है वो इसी तरह बनता है कि जितने चावल हों उतनी ही चीनी डाली जाए। तो यहाँ पे हमारे पास 2 केजी चावल थे और उसके लिए हमने 4 केजी पानी लिया है। तो जी यहाँ पे हम इसके अंदर अब घी शामिल करेंगे। जो घी है उसमें ज़र्दा काफ़ी अच्छा और बेहतर टेस्ट का बनता है। तो आप भी कोशिश करें इस तरह का, अगर आप ज़र्दा बना रहे हैं तो आप भी घी का ही इस्तेमाल कर लें। यहाँ पे मैंने 4 बड़े चम्मच खाने के इसके अंदर घी शामिल किया। आप इसमें बहुत ज़्यादा घी भी ऐड नहीं करेंगे। अगर आप 1 केजी की रेसिपी बना रहे हैं तो आप इसका हाफ़ कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बनती है। आप ये कह सकते हैं कि ये जो चावल हैं ये देग से तकरीबन 100 दर्जा बेहतर बनेंगे और बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर तकरीबन 4 अदद इलायची के दाने ऐड किए हैं। अच्छा, इलायची को आप इसमें डालते वक्त दरमियान में से कट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपने इसको अच्छे से पका लेना है। यहाँ पे मैंने कुछ गरी के पीसेस कट किए हैं, वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे अब आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आप यहाँ पे चाशनी को ज़्यादा पकाएंगे तो वो दोबारा से इसके अंदर, अगर आप इसको बहुत ज़्यादा कुक करेंगे तो इसके अंदर दोबारा से चीनी के दाने बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि फिर बाद में कवर करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आपने इसको जैसे ही घी शामिल करना है, इसके किनारों पे जैसे इसके अंदर थोड़ी सी झाग बनेगी आपने फ़ौरन से चावल इसके अंदर ऐड कर देने हैं। तो जब हम नई नई कुकिंग सीख रहे होते हैं तो हमें इन चीज़ों का नहीं पता होता। तो अगर कोई पास बड़ा बताने के लिए भी ना हो तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है।
ख़ास तौर पे तब जब आप मेहमानों के लिए बना रहे हैं। तो ये देखिए, जैसे इसमें इस तरीके से झाग बने, आपने फ़ौरन से इसको यहाँ पे बिल्कुल कुक नहीं करना। यहाँ पे आप इस पॉइंट पे इसको थोड़ा सा भी पकाएंगे तो ये दोबारा से चीनी है इसमें डाली है वो हॉट होना शुरू हो जाएगी। तो अब हम इसके अंदर फ़ौरन से चावल ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे चावल शामिल करने के बाद आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि अक्सर लोगों के होता है कि वो चावल बनाते हैं तो बिल्कुल रबड़ की तरह लास्ट पे हो जाते हैं और बहुत ही हार्ड बनते हैं। तो इनको आपने बिल्कुल सॉफ्ट बनाने के लिए और अच्छे खिले खिले चावल बनाने के लिए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आपने चावल चाशनी के अंदर शामिल कर दिए तो इसको आपने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। बस आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है कि चीनी इसमें मिक्स हो गई है चावलों में। इनको आप अच्छे से हिला लें। तो मिक्स करने के बाद आपने तकरीबन इसको 1 से 1.5 मिनट तक बस आपने इसको पकाना है और फ़ौरन से जो भी चीज़ें आपने इसके अंदर ऐड करनी है वो ऐड करें और इसे कवर कर दें। तो बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है। अक्सर होता है कि हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, जब भी बनाते हैं कुछ लोगों के हाथ में जायका होता है लेकिन शक्ल अच्छी नहीं बनती, और कुछ के साथ इस तरह होता है कि शक्ल जो है वो बहुत अच्छी बन जाती है और चीज़ जो है वो खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होती। तो असल में कुकिंग उसी को कहते हैं जो कि आप बनाएं तो वो लुक वाइज भी बहुत ही अच्छी हो कि दिल खुश हो जाए, और जिसे बोलते हैं ना टेस्ट वाइज भी वो जिसे बोलते हैं इतनी अच्छी बननी चाहिए कि आपकी तारीफ़ 2-4 लोग तो आपकी तारीफ़ करके ही जाएं। तो यहाँ पे अब हम इसके ऊपर जो भी हमने ऐड करना है वो कर लेंगे। इसके नीचे अब हमने फ्लेम बिल्कुल ही कम कर दी है। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ मुरब्बे हैं जिनको मैंने छोटे साइज़ में काट लिया, तो वो अब हम इसके ऊपर लगा देंगे। आप मुरब्बों को बिल्कुल लास्ट पे ही लगाया करें ताकि जब आप बाद में इनको एंड पे आप चावलों को अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये खुद ब खुद ही तमाम चावलों में चले जाएंगे। तो यहाँ तक अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने लाइक कर लेना है, तो और चैनल को भी आपने सब्सक्राइब लाजमी से कर लेना है क्योंकि मैं देसी रेसिपीज़ की मेरे चैनल पे बहुत ही अच्छी और परफेक्ट रेसिपीज़ आती रहती हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से अब हम इसको कवर कर देंगे। इसके नीचे आपने कोई भी पुराना आपके पास अगर तवा है, कोई भी चीज़ है जो आप इसके नीचे रख लें, तो डायरेक्ट आप इसको दम कभी भी ना लगाएं ताकि जो चावल है ना वो नीचे से जलेंगे नहीं। तो इसको कवर करने के बाद आप इसके ऊपर भी कोई भारी सी चीज़ रख दें ताकि इसमें से जो भी ज़रा सी भी हीट है वो बाहर नहीं निकले। तो बहुत ही अच्छी सी वीडियोस, देसी रेसिपीज़ और परफेक्ट रेसिपीज़ मैं यहाँ पे अपलोड करती रहती हूँ। तो बस आप सब बहन भाइयों की सपोर्ट चाहिए। तो ये देखें माशाल्लाह से इतना मज़ेदार, लुक वाइज भी बेहतरीन और टेस्ट वाइज तो कमाल, नेक्स्ट लेवल ये रेसिपी है। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो हमारी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपने लाइक, शेयर और प्यारा सा एक कमेंट्स लाजमी करके जाना है और चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। तो बिल्कुल ही खिले खिले से आपके चावल बनेंगे। तो आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।